हेलो एंड वेलकम टू गीत केयर इनिशिएटिव द वॉइसेस ऑफ केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट नो डाउट कोई उस पे ज्यादा बात नहीं करता है। इट्स अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। माँ बनना एक बहुत अच्छी बात है एंड बहुत बड़ी खुशी होती है एक औरत के लिए। आई थिंक इट इज द मोस्ट बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। बट ऐसा होता है ना, कुछ खुशियाँ कुछ इश्यूज भी लेके आती है। दोज 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड इजी नहीं होते, बहुत टफ होते हैं। एंड एक्चुअली ये नहीं होता कि सिर्फ 9 मंथ्स, इट इज आफ्टर दोज 9 मंथ्स ऑल्सो। चाइल्ड के बर्थ के बाद भी एक रिकवरी पीरियड जो होता है 2-3 इयर्स नेक्स्ट, वो भी काफी डिफिकल्ट होते हैं। सो हम ये सब डिस्कस करेंगे विद निकिता जी और जानेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या होते हैं। निकिता जी वेलकम, एंड यू आर गोइंग टू बी अ मदर सून, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है? So this is a very beautiful feeling, I would say, and this is gonna be my second child. And डर भी है कि कहीं ना कहीं दूसरे की केयर में छोटे वाले बड़े वाले को इनसिक्योरिटीज ना हो जाए, बिकॉज शी इज ऑल्सो जस्ट 3 years ओल्ड। एंड तो इसलिए एक वो है कि सेकंड को आप दुनिया में ला रहे हो, बट फर्स्ट को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो ध्यान रखेगा छोटे बच्चे का, बट फैक्ट ये नहीं है। 3 साल का बच्चा खुद में ही बहुत छोटा है। उसको वो अगर इस पीरियड पे, अगर सपोज मैंने अपनी फैमिली में भी बोला हुआ है कि जो भी आएगा घर में सबसे पहले आके आपको निर्वी से मिलना है, बिकॉज उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ एंड अचानक से सेंटर ऑफ अटेंशन छोटा बच्चा हो गया, मैं कहाँ हूँ, मैं तो तो गुम हो गया। हाँ, वेयर एम आई। सो शी शुड नॉट फील दैट इनसिक्योरिटी। सो वो एक मेरा बहुत ज्यादा एक कंसर्न है, बट आई एम श्योर कि विल बी एबल टू सेल थ्रू इट। बच्चे एक्चुअली इन सब चीजों को नोटिस करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि बच्चे जैसे देखते हैं कि यार पहले अटेंशन मुझे मिल रही थी, अब उस बेबी को मिल रही है, डायरेक्ट वहां पर जा रहे हैं सब लोग, मुझे मतलब वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है। एंड कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, या वो जानने की कोशिश करता है कि अब मुझे वो उतनी अटेंशन क्यों नहीं मिल रही। एक्चुअली होता ही है कि उसको कुछ फील हो रहा है, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है। वो अपनी उस फीलिंग को नाम नहीं दे पा रहा, जो उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी वजह से बच्चे के टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं। दिस इज रियली हैपेंस। एंड मैंने तो अपनी, मेरी जब डॉटर हुई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, वो मेरी डॉटर से 5 साल बड़ी है। तो शी स्टार्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि सारा का सारा प्यार फोकस छोटे बच्चे को मिल रहा है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं कर रहा है। सो वो तो बहुत कम मिल रहे हैं दोनों बच्चे, तो तब ये फीलिंग है। सो यहाँ पे तो 2 kids हैव टू लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। सो एक ये कंसर्न है मेरा, बट हाँ, I have involved her throughout my pregnancy also in everything. So prepared her when I came to know that I am pregnant कि हाँ बेबी आ रहा है, and told her the truth कि बच्चा आ रहा है, वो आके आपके साथ प्ले नहीं करेगा, वो आगे सिर्फ बेड पे सोएगा, रोएगा, खाएगा, सुसु पोटी करेगा, यही करेगा। क्योंकि अगर हम बच्चों को ना वो दिखा देते हैं लाइमलाइट कि छोटा बच्चा आ रहा है आपके साथ प्ले करेगा, एंड जब बच्चा आता है तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बच्चे की वो एक्सपेक्टेशन में गैप हो जाता है, तो उस वजह से और ज्यादा इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को सच पता है। एक्चुअली एज यू आर प्रेग्नेंट, तो जो सब्जेक्ट मैटर जिस पे हम बात करने वाले हैं, तो इट्स वेरी रिलेवेंट टू यू, है ना। क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है एंड आफ्टर दैट प्रेगनेंसी क्या होता है कि बड़े इश्यूज फेस करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पेरीनेटल डिप्रेशन। तो आप समझा पाएंगे ये होता क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज समथिंग दैट स्टार्ट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड पेरीनेटल डिप्रेशन होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज आपको शुरू हो जाता है, एंड इट कंटिन्यूज टिल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी आल्सो। सो सारे के सारे पेरीनेटल डिप्रेशन में पोस्टपार्टम इंक्लूड हो गया, बट पोस्टपार्टम मतलब लाइक पेरीनेटल इज अ बिग वर्ड व्हिच इंक्लूड्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन आल्सो, एंड पेरीनेटल में प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी दोनों टाइप के डिप्रेशन आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है इसमें? अगर मैं बात करूं तो यू स्टार्ट टू डिस्कनेक्ट विद योरसेल्फ। आपको खुद को भी अपने आप डाउट करना शुरू कर जाते हो, आप एंशियस रहते हो, आप बहुत ज्यादा, कई बार लोगों की डिफरेंट काइंड ऑफ टेंडेंसीज भी आ जाती है कि खुद को हार्म करने की टेंडेंसीज आ जाती हैं। पोस्टपार्टम में अगर बेबी को हार्म करने तक की भी टेंडेंसीज आ जाती है कि लाइक आई रिमेम्बर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड उसने बताया कि उसकी किसी कजिन को अभी सेकंड बेबी हुआ है, एंड उसका ऐसे हो रहा है कि इस बच्चे को ले जाओ मेरे पास से, कि मैंने दूसरा बच्चा करा ही क्यों है, सब लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं, व्हाई डिड आई हैव सेकंड चाइल्ड, इसको ले जाओ, या तो मैं इसको मार दूंगी, या मैं खुद, मतलब कि जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विद एल्डर चाइल्ड। एंड दूसरे वाले बच्चे को मतलब ऐसा लग रहा था कि व्हाई हैव आई बॉट द चाइल्ड आल्सो इन द वर्ल्ड। सो बहुत ही मतलब आप एंशियस होते हो, एंड डेली फंक्शनिंग में भी जो काम होते हैं वहां पे भी आपको चैलेंजेस फेस होने शुरू हो जाते हैं। आई कैन से कि जो इमोशनल चेंजेस, रूटीन चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी और एंजाइटी जनरेट करते हैं उस माँ के मन में। बिल्कुल। एंड जो आप कह रहे हैं कि रूटीन चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये सारी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत बड़ा होता है इस टाइम पे, एंड रूटीन चेंज होता है क्योंकि आपका पूरा का पूरा रूटीन, जो छोटा बच्चा आया है, दैट लिटिल ह्यूमन दैट हैज कम, उसके अराउंड घूमता है। आप कब खाओगे, कब नहाओगे, कहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सब
उस पर डिपेंड करता है. सो योर रूटीन तो गोज फॉर अ टॉस. अभी आपका कंप्लीट रूटीन था एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड. एंड बट अगर ये चीज लाइक अगर आपकी एंग्जाइटी, आपके इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूस रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को कंसल्ट करें. तो इट्स लाइक अ डिप्रेशन इट्स लाइक अ डिप्रेशन एंड विच अकर ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्री एंड पोस्ट. पोस्ट बेसिक. या तो देखिए चेंजेस तो आते हैं. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो मदर होती है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं. तो चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये सब नॉर्मल है क्या? चेंजेस नॉर्मल है, मतलब बिकॉज रूटीन आपका चेंज होगा फिजिकली. योर बॉडी हैज मतलब वो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर्स में जो आपकी बॉडी गो थ्रू कर रही है, इट इज गॉन थ्रू अ लॉट. ऑल योर ऑर्गन्स हैव अपनी प्लेस से हिल चुके हैं and they need to come back to their place in that recovery period. So changes are there and hormonal changes are also there. Happy hormones बहुत ज्यादा होते हैं during pregnancy, वो अचानक से dip करते हैं the moment you deliver the baby. Okay. Estrogen also. So basically changes हैं, बिल्कुल changes होते हैं and changes होना normal है, but इस time पे एक तो family का support, partner का support बहुत बहुत matter करता है. and उसके अलावा आप ऐसा है कि अगर लंबा चल जाए ये depression वाला, irritation वाला phase, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप बोलो, यू आस्क फॉर सपोर्ट. क्योंकि एज विमेन होता है कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, ये वाला एटीट्यूड रहता है. एंड नहीं तो आप देखेंगे कि माँ को हमेशा पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है कि वो कभी टूटती नहीं है, कभी थकती नहीं है, सारा कुछ खुद संभाल लेती है समवेयर और दी अदर. बट आप एक इंसान हो, आप सुपर ह्यूमन नहीं हो. एंड बहुत जरूरी है कि आप सपोर्ट मांगो अपनी फैमिली से. जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आस्क फॉर हेल्प. व्हाई नॉट? एंड किसी से हेल्प मांगना इज नॉट वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ करेज. तो अगर मैं इस जर्नी की बात करूं इवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, तो सबसे टफेस्ट फेज क्या होता है इवन इन रिगार्ड टू योर फिजिकल हेल्थ, इवन फॉर मेंटल हेल्थ? सबसे टफेस्ट सो फिजिकल हेल्थ, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, सो माई डॉटर वॉज born बाय सी सेक्शन. सो जो फर्स्ट वॉक आफ्टर सी सेक्शन होती है ना, गॉड, इट इज सो डिफिकल्ट. यू रियली हैव टू रीलर्न वॉकिंग. एंड अगर आप लेट जाते हो तो वापस मतलब वापस बैठना इतना मुश्किल होता है. यू रियली नीड समवन's हेल्प टू डू दैट. एंड फिजिकली योर बॉडी कई कई जगह पे आपके पेन्स शुरू हो जाते हैं. इट टेक्स टाइम टू रिकवर. तो फिजिकल रिकवरी तो अगर आप रेस्ट करोगे, यू हैव दैट सपोर्ट, वो हो जाएगी. बट मेंटली पीपल रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वहां पे सपोर्ट की जरूरत है. क्योंकि फैमिली को कई बार लगता है कि हाँ हम खाना दे रहे हैं, हम अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो सही होना चाहिए ना, आप स्ट्रांग हो यू. बट वहां पे वो नहीं समझते हैं कि दैट न्यू मॉम इज गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस ऑल्सो. क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी सिर्फ हो गई कि अब आप माँ बन गए हो, बच्चे का ध्यान रखो. बट उसकी खुद की भी अब कहीं ना कहीं ड्रीम्स, डिजायर्स, सारी चीजें होती है जो ठीक है, वो स्टार्टिंग के कुछ महीने यू हैव टू फोकस ऑन योर बेबी, बट उसके बाद यू नीड टू गेट बैक. सो वहां पे स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा हो जो आपकी फीलिंग्स को समझे, व्हाट यू गोइंग थ्रू वो सिर्फ सुने, वैलिडेट करे कि हाँ व्हाट यू गोइंग थ्रू इज नॉर्मल, व्हाट इज हैपनिंग इज नॉर्मल एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू. बट होता क्या है कि सब लोग आ जाते हैं आपको समझाने के लिए कि हाँ आप सपोर्ट हो, आप रो क्यों रहे हो. सो व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे. आई डोंट नो, आई वाज जस्ट क्राइंग. मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, बट अपने आप ही आंसू आए जा रहे हैं. माय मदर एंड माय मदर इन लॉ बोथ वर देयर. दे वर लाइक कि रो नहीं, आंखें कमजोर हो जाएंगी. मेरे को मुझे खुद ही नहीं पता मुझे रोना क्यों आ रहा है, बट इट्स हैपनिंग विद मी. सो उस टाइम पे आपको कोई ये नहीं चाहिए जो आपको लॉजिकली बस समझाए कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है. आपको ये चाहिए जो आपके पास बैठे, आपको समझे, आपको सुने, को बोले कि हाँ डोंट वरी, आई एम देयर विद यू. यू मे जस्ट नीड अ हग फ्रॉम समवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है एक मदर का, एक वुमेन का. शी इज ऑल्सो डूइंग जॉब, है ना. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसके ऊपर काफी प्रेशर होता है. देखिए जॉब का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, तो किस तरीके से हैंडल करते हो आप? मतलब आई फील लाइक यार मैं तो नहीं कर सकता. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट वन. सो यहाँ पे अगेन यू कांट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. यू नीड हेल्प, यू नीड सपोर्ट. सो मेरे लिए वो सपोर्ट था मेरी हेल्प, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर. क्योंकि मैं अगर ऑफिस जा रही हूँ तो मेरे फर्स्ट बॉर्न के साथ मैं नहीं हूँ, बट हाँ मुझे पता है कि मेरी मम्मा है, शी इज देयर, शी इज इन सेफ हैंड्स. क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते हो. जस्ट दैट कि आप जहाँ पे हो उस टाइम पे आप वहाँ पे प्रेजेंट रह के वो काम पूरा करो. अदरवाइज क्या होता है, वो 1 घंटे का काम आपका 4 घंटे में होता है, 3 घंटे में होता है. सो यू लूज टाइम ऑल्सो. इट्स इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर डूइंग जस्ट बी प्रेजेंट ओवर देयर. लेकिन नॉर्मली ये है कि ना, जैसे मैंने कहा कि सम हैव सैबैटिकल, सम हैव मैटरनिटी लीव, बट हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता. और क्या होता है कि बहुत ही लीस्ट पीरियड
पीरियड होता है बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, माइट बी 2 मंथ्स एंड आफ्टर डिलीवरी माइट बी 1 मंथ। तो वहाँ एक वुमेन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब शी हैज़ टू डू जॉब, शी हैज़ टू डू हाउसहोल्ड वर्क एंड फिर ट्रैवलिंग भी इज़ अ वेरी, तो मतलब आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? एक जो नया रोल जो अब निकल के आया है इंडियंस वुमेन्स का, नया रोल एज़ इन कि मैनेजिंग मैंने वर्किंग वुमेन वर्किंग वुमेन की, नो डाउट पहले भी था, लेकिन अब बड़ा नॉर्मल हो गया है। एवरीवन इज़ डूइंग जॉब, बिज़नेस, वुमेन भी, मेन भी, दोनों एक साथ। सो ये फेज ऐसा है जहाँ पे आपकी बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। यू रियली नीड टू गिव सम टाइम टू योर बॉडी टू रिकवर। यू रियली नीड टू गिव सम टाइम टू योर बॉडी टू रेस्ट। सो मैंने जैसे मेटर्निटी लीव ले ली है, मेरा रीजन यही था कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू सिट फॉर आवर्स टू डू द वर्क। मतलब वो हो नहीं रहा था, मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे जरूरी है कि मे बी इफ नीडेड यू नो टॉक टू द पर्सन हु सुपीरियर टू यू, जो आपका बॉस है, या अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं तो फैमिली से बात करिए, स्पीक अप, से दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ, यू नीड टाइम टू रेस्ट, एंड इवन आफ्टर डिलीवरी यू वुड नीड दिस मच टाइम फॉर द रिकवरी। क्योंकि अगर वो रिकवरी सही होगी सो इट बिकम्स अ बेस फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, वो फाउंडेशन सही हो गया। इसमें एक चीज़ आती है, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करूँ या डिप्रेशन की बात करें, एक्चुअली क्या होता है कि ना हम ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते, पहली चीज़, और दूसरा इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स समझ सके। तो इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है, पीपल रियली डोंट टॉक अबाउट इट, एंड एक टैबू है मेंटल हेल्थ को लेके कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं तो वो हो जाता है कि आप पागल हो। मतलब अब तो ये स्टिग्मा फिर भी कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन ओवरनाइट। इट विल टेक इट्स ओन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू बिकम अवेयर कि ये चीज कितनी जरूरी है। जैसे अगर हम बच्चे के साथ भी बोलें तो अगर बच्चा रो रहा है तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि बस बच्चा किसी भी तरीके से चुप हो जाए। हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम उसको चीजें मतलब अलग अलग चीजें देख के डिस्ट्रैक्ट करके कोशिश करते हैं बस चुप हो जाए। अ हैप्पी बेबी इज ओके, एवरीबडी इज फाइन विद इट, बट अ क्राइंग बेबी के साथ ऐसा होता है कि बस मुझे उसको चुप कराना है एनी हाउ। बट वहां पे भी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई बच्चा रोएगा, it's okay. You have to be there in your calm state of mind, telling baby I am here with you, don't worry. कि बच्चे को अपने इमोशंस तो फील करने दो ना। सिमिलरली यहाँ पे जरूरत है कि that women is going through something, कई बार उसे खुद पता भी नहीं होता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो अवेयरनेस would come gradually when we will start talking about it, when people will really start to come out and share about it. क्योंकि होता सबको है, किसी का मतलब इट मे नॉट रीच द लेवल ऑफ डिप्रेशन, वो इमोशंस अप डाउन रहते हैं। हाउ एवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें, एटलीस्ट वी स्पीक अबाउट इट, मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। जो मदर है वो हस्बैंड से कैसे बात कर सकती है, बिकॉज दे आर बोथ क्लोजली कनेक्टेड, तो मदर कैसे बात कर सकती है अपने हस्बैंड से कि आई एम फीलिंग दिस? इजी वे। Easy way, just speak up your feelings, very important, and आप अपना फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, जरूरी नहीं है कि वो समझ जाए, हो सकता है उनको नहीं समझ आए, क्योंकि यू नो स्टार्टिंग से हम लोग इमोशंस को सप्रेस करते आ रहे हैं, तो हो सकता है वो नहीं समझे, बट फैक्ट यही है कि आप बोलो तो सही, और अगर वो नहीं समझ रहे सीक प्रोफेशनल हेल्प। बट शी नीड सपोर्ट नाउ, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प भी लेंगे तो जाना पड़ेगा, तो आई थिंक मतलब अल्टीमेटली वो जो आप फैमिली और एनवायरनमेंट में, वहाँ पे तो बॉयल ऑन करके वो चीजें आती है क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में हो। बट कई बार अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिटैच होके भी देखना पड़ेगा कि मतलब कई बार हम इतने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं कि वी डोंट इवन सी द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। तो वहाँ पे ग्रेटिट्यूड बहुत काम आता है, टू रियली सी कि हाँ ठीक है, ये चीजें मेरी लाइफ में ऑलरेडी हैं फॉर विच आई एम ग्रेटफुल। सो यू नो यू कैन स्टार्ट वन कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम प्रेगनेंसी इटसेल्फ, कि वो आपके अंदर जहन में बैठेगी वो चीज, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे वायर्ड है कि हम नेगेटिव पहले देखते हैं, बिकॉज यू नो वो प्रिमिटिव ब्रेन है कि हम जंगल्स में जब रहते थे तो उस टाइम पे और यूज्ड टू हैपन इज कहीं से शेर आ जाएगा, कहीं फायर आ जाएगी, तो वी वर वेरी अलर्ट, एंड आवर माइंड राइट नाउ आल्सो इज वायर्ड इन द सेम मैनर। बट उसकी जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि अभी ना शेर आने वाला है ना कुछ ऐसे इश्यूज आने वाले हैं, बट हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीजों को पहले देखता है, तो हम वहां पे कई बार ऐसे होता है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको भी नहीं देख पा रहे हैं, एंड ग्रेटिट्यूड रियली रिवर्सेस इट। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ठीक है, एक मदर ने, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट कर दिया, तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए? मतलब यू कैन टेल हस्बैंड क्या करे? हस्बैंड को इस सिचुएशन में सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको वैलिडेट करना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज देयर। ये नहीं बोलना चाहिए कि स्ट्रांग बनो, इतनी मुश्किल से ये फेज आया है, यहाँ पे ऐसे करो एंड ऑल दोस थिंग, इंस्टेड कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट अश्योरिंग हर कि आई एम देयर बिसाइड यू, एंड
बी रियली देयर beside her and मतलब फीमेल का, मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चाइल्ड केयर में जब बच्चा नया होता है, बट फादर का रोल भी काफी रहता है। मतलब मदर का बायोलॉजिकल रोल तो है, फीड कराना है बच्चे को, वो तो कहीं नहीं जा सकते, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं जहाँ पे हस्बैंड पिच इन करके हेल्प कर सकते हैं। बर्पिंग हो गया, डायपर चेंज हो गया, बच्चे को सुलाना हो गया, थोड़ा सा मदर को इस तरीके से कि वो रेस्ट कर पाए, ये करना हो गया। और ये नहीं बोलना कि भैया तुम स्ट्रांग हो, तुम मैनेज कर लोगी, लेक्चर नहीं देना उस टाइम पे, उसके इमोशंस को वैलिडेट करें, उसको लिटरली बोले कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, एंड बी देयर विद हर। शी माइट जस्ट नीड योर इमोशनल सपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स, कि हाँ मुझे कोई समझ रहा है, मेरा हस्बैंड तो कम से कम मुझे समझ रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है कि ना फैमिली अंडरस्टैंड हस्बैंड अंडरस्टैंड इट एज अ बेबी ब्लूज ना, कि बच्चा होने वाला है तो ये सब इमोशंस आएंगे, डीपर इमोशंस रहेगा, यू विल फील सैड समटाइम्स, तो देन हाउ टू डील विद। So baby blues happen with everybody because emotions do change and it's a big change in your life। मतलब एक बचा रहा है, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है, हर तरीके से चेंज हो जाती है, बट वो चीज कुछ टाइम के लिए है तो आप बेबी ब्लूज बोल सकते हो, बट अगर वो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, इट्स नॉट